Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। किसी बच्चे को दौरा पड़ते देखना शायद एक पेरेंट या देखभाल करने वाले के लिए सबसे डरावने अनुभवों में से एक है। ये एक ऐसा पल होता है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। जरा सोचिए, बच्चे को बुखार है और फिर अचानक ही उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक ऐसा प्लान समझेंगे जो हमें शांत रहने में मदद करे। देखिए, सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि ऐसे में डर लगना, घबराहट होना या परेशान महसूस करना ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर ये एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला मंजर होता है। और ये इतना भयावह लगता क्यों है? क्योंकि इसके लक्षण ही ऐसे होते हैं। बच्चा बेहोश हो सकता है, शरीर में तेज झटके आ सकते हैं या अकड़न हो सकती है, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ सकती हैं और शरीर पर से कंट्रोल भी खो सकता है। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखना वाकई बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। कोशिश करते हैं कि इस डर की जगह हम तथ्यों को, फैक्ट्स को दें। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इसकी सबसे बेसिक परिभाषा के साथ। तो फेब्राइल सीजर, जिसे हम आम भाषा में बुखार से होने वाला दौरा कहते हैं, यह असल में एक ऐसा दौरा है जो खास तौर पे 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में तेज बुखार की वजह से होता है। तो यहाँ 2 बातें सबसे अहम हैं। एक तो बच्चे की उम्र और दूसरा बुखार का होना। और आपको पता है, ये देखने में जितने डरावने लगते हैं उतने ही ये आम भी हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन सच है। दुनिया भर में लगभग 2 से 5% बच्चों को अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये होता है। अच्छा, अब उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं जो अक्सर मन में आता है। क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे को मिर्गी यानी एपिलेप्सी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फेब्राइल सीजर का यह मतलब कतई नहीं होता। ये तो बस बुखार की वजह से होने वाली एक टेम्परेरी चीज है, कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं। और ये शायद सबसे जरूरी और राहत देने वाली बात है। ये दौरे देखने में कितने भी खतरनाक क्यों न लगें, इनसे बच्चे के दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही उसके डेवलपमेंट यानी विकास पर कोई असर पड़ता है। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है। ये दौरे भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामले सिंपल फेब्राइल सीजर के होते हैं। मतलब ये 15 मिनट से कम देर तक रहते हैं और 24 घंटे के अंदर दोबारा नहीं होते। ये जानना अपने आप में काफी तसल्ली देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या वजह है कि एक बच्चे का शरीर बुखार में इस तरह से रिएक्ट करता है? देखिए, वजह बहुत सीधी है। एक छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो अभी भी डेवलप हो रहा होता है और वो शरीर के तापमान में अचानक होने वाले बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जब बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ता है तो ये दिमाग की सेल्स को कुछ देर के लिए ओवर एक्साइट कर देता है और बस यही दौरे की वजह बनता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसके दोबारा होने का खतरा थोड़ा बढ़ा सकती हैं। जैसे कि अगर पहला दौरा 18 महीने की उम्र से पहले हुआ हो, या परिवार में किसी और को भी ऐसे दौरे पड़े हों, या फिर दौरा ही किसी बीमारी का पहला संकेत हो। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। चलिए अब हम एक बहुत ही क्लियर और सिंपल एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। इस एक बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। घबराहट में हमेशा गलतियां होती हैं, इसलिए शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक शांत दिमाग ही बच्चे की सुरक्षा पक्की कर सकता है। तो जब दौरा पड़ रहा हो तो बस ये कुछ आसान बातें याद रखनी है। पहला, शांत रहें। दूसरा, बच्चे के आसपास से हर वो चीज हटा दें जिससे चोट लग सकती है। तीसरा, बच्चे को जबरदस्ती पकड़ने या रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। अच्छा, जब दौरा रुक जाए उसके बाद क्या? तो सबसे पहला काम है पैरासिटामोल जैसी दवा देकर बुखार को कम करना। फिर जिस इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ है उसका सही इलाज करवाना और साथ ही बच्चे पर बहुत ध्यान से नजर रखना। चलिए अब उस तूफान के गुजर जाने के बाद की बात करते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आगे क्या होता है और बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, एक बात समझनी होगी कि इन दौरों को पूरी तरह से रोक पाना हमेशा मुमकिन नहीं होता,
लेकिन हाँ, अगर बुखार को शुरुआत में ही पहचान कर उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। गुनगुने पानी की पट्टियां भी मदद करती हैं, पर इन सबसे ऊपर है सही जानकारी का होना। और अब अंत में वो बात जो सबसे ज्यादा सुकून देती है, इसका लॉन्ग टर्म आउटकम बेहतरीन है। जिन बच्चों को फेब्राइल सीजर होते हैं वे बड़े होकर एक बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य जिंदगी जीते हैं। हमारे स्रोत में इसे एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। कहा गया है, फेब्राइल सीजर गर्मियों में अचानक आए तूफान की तरह है, जोरदार, डरावना और जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन फिर बादल छट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है और सूरज पहले की ही तरह चमकने लगता है। और ये बात पूरी सिचुएशन को कितने अच्छे से समझाती है ना? बच्चे के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। वो तूफान कोई जख्म नहीं छोड़ता, वो तो बस देखने वाले के लिए एक सबक छोड़ जाता है। शांत रहो, बच्चे के पास रहो और तूफान के बाद जो शांति आती है उस पर भरोसा रखो। सच है, डर हमेशा अनजान चीजों से ही पैदा होता है और जानकारी उस डर का सबसे बड़ा इलाज है। तो चलिए सोचते हैं, अगला ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर ढूंढ सकते हैं।